हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CGPSC CG व्यापम सिलेक्शन में। और यह सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी छत्तीसगढ़ का भूगोल चल रहा है, इसके बाद और छत्तीसगढ़ का इतिहास भी चलेगा। साथ में छत्तीसगढ़ के जितने सब्जेक्ट है उसको पहले कर लेंगे और साथ में भारत का भी स्टार्ट करूँगा। थोड़ा समय कम है इसकी वजह से, ठीक है। महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी उनकी। और यहाँ CGPSC प्री और अभी जो भी एग्ज़ाम होगा जैसे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और अन्य एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। महानदी बेसिन, महानदी कितने परसेंट भाग में है? पहले 50.34 मैंने 50-34% भाग में, मतलब आधे भाग में छत्तीसगढ़ के है, 3-4%, ठीक है। और 68,064 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 68,064, ठीक है। उपनाम क्या है? महानदी और उनकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र, जैसे महानदी हैं और उनकी सहायक नदी हैं, उनके प्रवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन कहते हैं। इसी के अन्य नाम भी है, देख लेते हैं क्या क्या है उपनाम। महानदी बेसिन को महानदी का मैदान भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, और मध्य भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि धान अत्यधिक होती है, ठीक है। ये राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। विस्तार देख ले। इसके अंतर्गत राजनांदगांव पूरा ऊपर वाला, खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, फिर दुर्ग, बेमेतरा ऊपरी भाग, बालोद, पूरा रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, ठीक है। रायपुर पूरा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ सभी, ठीक है, ठीक है। और राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला, मानपुर नहीं है, वो आ जाता है दंडकारण्य में, बस उसी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्थित है मध्य छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, माने तीनों संभाग हैं। और बस मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी चला जाता है दंडकारण्य में। क्षेत्रफल में देख लेते हैं, देख चुके हैं 68,064 प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। और प्रतिशत में है 50.34% में, और छत्तीसगढ़ के आधे भाग में फैला हुआ है। आकृति कैसी है? चापाकार, पंखाकार या फिर तस्तरी नुमा है, ठीक है। ढाल कैसे है? जिस तरफ नदी बहती है उसी तरफ होती है, तो महानदी कैसे? ऐसे बहती है, ठीक है। मुख्य नदी वही है, तो पूर्व की ओर ढाल बोलेंगे, ठीक है। और ऊंचाई कैसे है? मध्य क्षेत्र में 300 मीटर से कम है, ठीक है। इस तरह से ऊंचाई है। आगे देख लेते हैं फिर निर्माण कैसे हुआ है या इसका बनावट। कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर, ठीक है। आगे है पेपर में, देख लीजिए। कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर इसका निर्माण हुआ है। हो गया। महानदी बेसिन के कितने? लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह विद्यमान है, ठीक है। और कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर हुआ है, ठीक है। और महानदी बेसिन के लगभग कितने? 50% क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और खनिज क्या है? चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है, ठीक है। कडप्पा है। सबसे ऊंची चोटी कौन से है? बदरगढ़ है, 1176 मीटर, कबीरधाम जिले में, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ है, 1176 मीटर, सॉरी किलोमीटर बोल दिए थे क्या, मीटर है, ठीक है। कबीरधाम जिले में जितनी भी ऊंचाई होगा मीटर में ही रहेगा, किलोमीटर उतना ऊंचा तो नहीं रहता है ना। मिट्टी देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी विस्तार है यहाँ, ठीक है। मुख्य रूप से लाल पीली और काली मिट्टी का है। नदी अपवाह तंत्र में महानदी अपवाह तंत्र है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा नक्शे में, ठीक है। ये हो गया, माइकल श्रेणी है, ठीक है। माइकल श्रेणी है। महानदी ये है शिवनाथ, ये है महानदी, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो क्षेत्र रहता है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। महानदी निकलती है इधर से शिवनाथ नदी निकलती है, ठीक है। महानदी धमतरी में सिहावा के सिंगी ऋषि के कुमंडल से निकलती है, ठीक है। इधर से निकलती है। अभी और देख लेंगे, जगह जगह विशेष दे दिया है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और शिवनाथ नदी यहाँ से निकलती है। शिवनाथ नदी ये पहले यही छत्तीसगढ़ से पानाबरस की पहाड़ी से निकलती थी, लेकिन अभी इधर महाराष्ट्र के कुछ जगह है वहाँ से निकलता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, गोडरी ऐसा कुछ करके देख लेंगे, ठीक है, वहाँ जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। और ये हो गया शिवनाथ और ये महानदी, दोनों के बीच में जो क्षेत्र रहता है इसको महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र रहते हैं। अब महानदी है नीचे वाला, तो महानदी पार का संकरा मैदान इस वाले क्षेत्र को बोल देंगे, ठीक है। और ऊपर वाला शिवनाथ है, शिवनाथ पार का मैदान हो गया, और ये माइकल श्रेणी हो गया, और इसको बोल देंगे धमतरी महासमुंद उच्च भूमि वाला क्षेत्र को, ठीक है। और इसको बोल देंगे दुर्ग उच्च भूमि, ठीक है। और ये हो गया, इसको दुर्ग उच्च भूमि, माइकल श्रेणी, शिवनाथ पार का संकरा मैदान, महानदी शिवनाथ, फिर महानदी पार संकरा मैदान, और हो जाएगा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, और नीचे दुर्ग उच्च भूमि, ठीक है। और
इधर बिलासपुर रायगढ़ का मैदान भी इसी में है, ठीक है। ये है, बाकी उधर देख चुके हैं बिलासपुर रायगढ़ का। पेंडल और मीक पठार भी इसी में का है, ठीक है। कोरबा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन और छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इतना सब है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके अलावा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है। ऊपर में कोरबा बेसिन है, बगल में पेंडल और मीक का पठार है, इधर हसदो रामपुर बेसिन है और छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। और नीचे में दंडकारण्य है और इससे लगे हुए पाट प्रदेशों को भी, इधर पाट है, इधर पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ठीक है। इस तरह से आप महानदी बेसिन का वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। महानदी बेसिन का वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। शिवनाथ महानदी दोआब, ठीक है। और क्या है छत्तीसगढ़ के मैदान में, शिवनाथ महानदी, पहले शिवनाथ को पार कर लेते हैं, शिवनाथ पार का मैदान। दूसरा महानदी, महानदी पार संकरा मैदान, फिर बिलासपुर का मैदान और उसके बाद हसदो मांड बेसिन, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़ के मैदान के हिस्से। हसदेव मांड बेसिन हो गया, बिलासपुर का मैदान, ये दोनों, और शिवनाथ ये पूरा हो गया, और हसदेव मांड बेसिन और बिलासपुर का मैदान उसके हो गया। फिर सीमांत उच्च भूमि में मैकाल श्रेणी सीमा में है, ठीक है। उत्तरी उच्च मैकाल पश्चिम में है, तो पश्चिम तो हो गया। उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि में रायपुर उच्च भूमि को लेते हैं, ठीक है। धमतरी महासमुंद वाला छत्तीसगढ़ का मैदान ले लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान का एक बार ले लेते हैं, उपनाम क्या है, महानदी बेसिन बोलते हैं। 31,600 वर्ग किलोमीटर में, 31,600 वर्ग किलोमीटर में है। आकृति पंखाकार, चापाकार और उत्पत्ति कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर महानदी और उनकी सहायक नदियों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप, इसके जमाव के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। किसका, छत्तीसगढ़ के मैदान का। ऊंचाई कैसे है, 300 से कम है, देखे थे 220 से 300 मीटर तक समुद्र तल से, ठीक है। अब उप विभाग को देख लेते हैं। पहला क्या था, शिवनाथ या महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, ठीक था। उसी को देख लेते हैं, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र। ये कैसे स्थिति, यह क्षेत्र महानदी बेसिन के दक्षिण, देख लिखे हैं, महानदी बेसिन के दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, ठीक है, ऐसे करके निकला है। तो महानदी बेसिन जो है उसके दक्षिण भाग में है, ठीक है, पूरा, ठीक है। इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर संभाग में के जिलों में है, ठीक है। दुर्ग से रायपुर संभाग के जिलों में है। इसके अंतर्गत दुर्ग रायपुर तहसीलों के सभी क्षेत्र, बलौदा बाजार तहसील के, इसके अंतर्गत दुर्ग रायपुर तहसीलों के सभी क्षेत्र, बलौदा बाजार तहसील के अधिकांश क्षेत्र, बेमेतरा बालोद महासमुंद जिलों के कुछ भाग शामिल है। किसके विस्तार में मुख्य रूप से देख लेना, दुर्ग है, रायपुर तहसीलों के सभी क्षेत्र, बलौदा बाजार तहसील के सभी अधिकांश क्षेत्र, बेमेतरा बालोद महासमुंद, ठीक है, के जिलों के कुछ भाग शामिल है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र में शिवनाथ और खारून नदी, इसके प्रवाह क्षेत्र में शिवनाथ और खारून नदी, यहाँ की नदियाँ लंबवत प्रवाहित होती हैं। कैसी होती हैं, यहाँ की नदियाँ लंबवत प्रवाहित, इनकी सहायक नदियाँ पहाड़ों में से अर्धचंद्राकार रूप में प्रवाह होती हुई विपरीत दिशा से आकर मुख्य नदियों में मिल जाती है, ठीक है। शिवनाथ और खारून नदी इसके प्रवाह क्षेत्र है। शिवनाथ और खारून, नीचे से नदियां लंबवत होती हैं, इनकी सहायक नदियां पहाड़ों में से अंदर चंद्राकार रूप में प्रवाहित होती हुई विपरीत दिशा से आकर मुख्य नदियों में मिल जाती है, ठीक है। ऊंचाई उसी के आसपास से 200 से 300 मीटर। समुद्र तल से ढाल कैसी है, नदी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है महानदी शिवनाथ, तो वो ढाल भी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर होगी, ठीक है। शैल समूह में कडप्पा शैल समूह से ही इसका निर्माण हुआ है। खनिज में चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। मिट्टी में काली मिट्टी और मिश्रित लाल और रेतीली मिट्टी मिलती है, ठीक है। काली मिट्टी, मिश्रित लाल और रेतीली मिट्टी मिलती है, ठीक। आगे चलते हैं फिर उसके बाद, ठीक है जी। शिवनाथ पार का मैदान देख ले, थोड़ा स्पीड से करते हैं, जल्दी वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। शिवनाथ पार का मैदान स्थिति, यह प्रदेश शिवनाथ नदी के पश्चिम, शिवनाथ नदी शिवनाथ है, ऊपर बह रहा है तो उसके पश्चिम में होगा। जिस तरफ नदी बह रहा है, जैसे नदी ऊपर की ओर बह रहा है तो इसका पश्चिम, अगर नदी इधर बह रहा था तो जिधर से बाहर आते हुए रहता है नदी, उधर ही अपने चेहरे खड़े होकर देखना है। फिर उधर वो पश्चिम बोले या पूर्व, उसी के पश्चिम पूर्व उसी के हिसाब से रहेगा, लेकिन राइट और लेफ्ट उसके अनुसार बदल जाता है, ठीक है। उसी को पश्चिम और पूर्व तो कभी चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, वो हमेशा वही रहेगा। यह प्रदेश शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग आता है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र में मैकल श्रेणी से निकलकर प्रवाहित होने वाली, मैकल श्रेणी से कौन कौन सी नदी निकलती है, अमनेर, सुरही, कर्रा, हाप, ये सभी इसी की सहायक नदी है। सहायक नदी में आ जाता है शिवनाथ के। मैकल श्रेणी से मिलकर प्रवाहित होने वाली अमनेर, सुरही, कर्रा, हाप इत्यादि नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। लगभग 300 मीटर इसकी समुद्र तल से। शैल में कडप्पा वही है। मिट्टी भाठा भूमि के नीचे पीले सरंद्र और बलुई मिट्टी की पाई जाती है।
पीले माने लाल पीली, और बलुई माने लाल रेतीली, जिसमें मटासी और डोरसा कहते हैं, जिसे मटासी और डोरसा, मटासी लाल पीली को और डोरसा काली प्लस लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, डोरसा मिट्टी पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण है। नए जमे गाद सिल्ट को कछार माने जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को कछार भी बोलते हैं। नए जमे गाद सिल्ट को कछार कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का मैदान देख लेते हैं जी, चलो। ठीक है, बिलासपुर का मैदान ना, स्पीड से जांजगीर चांपा, बिलासपुर है तो बिलासपुर में तो रहेगा ही, साथ में मुंगेली और इधर जांजगीर चांपा। ठीक है, स्थिति महानदी बेसिन के उत्तरी भाग में है। ठीक है, और इसके देख लेते हैं, इसके पश्चिम दिशा में क्या है, हरपा लीलागढ़ का मैदान और मैकल पर्वत श्रेणी। पश्चिम ये है इसका पश्चिम। ठीक है, उस तरफ ये है हरपा लीलागढ़ का मैदान और मैकल पर्वत श्रेणी। पूर्व दिशा में हसदो मांड का मैदान देख चुके हैं। उत्तर और पश्चिम में, ये उत्तर और पश्चिम में है, सॉरी उत्तर पश्चिमी वाला होगा ना, उत्तर पूर्व बोल देते। उत्तर पश्चिम में पिंडा लोरमिक पठार है, किसके, बिलासपुर के मैदान के। हरपा लीलागढ़ का मैदान पश्चिम में और मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, हसदो मांड का मैदान किधर है, किसको पड़ा है, बिलासपुर। तो हसदो मांड इसके उत्तर पूर्व में है, सॉरी पूर्व दिशा में है हसदो मांड का मैदान, और उत्तर पश्चिम में क्या है, पेंडा लोरमी, और उत्तर पूर्व में हसदेव बेसिन और छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उस नक्शे को देख लीजिएगा, उसके बाद ये सब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र में अरपा आगर मनियारी लीलागढ़। ठीक है, अरपा आगर मनियारी लीलागढ़। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 200 से 300, सबके उसी उतने के आसपास बना। ढाल दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, ढाल है दक्षिण और पूर्व की ओर, जिधर नदी प्रवाहित होगी उस तरफ होगा। ठीक है, और मिट्टी लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और मिश्रित मिट्टियां, मुख्य रूप से लाल पीली और काली मिट्टी ही पाई जा रही है सभी में, और मिश्रित मिट्टियां भी पाई जाती है। पहाड़ी में रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी है। ठीक है, और पहाड़ी में रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी, विशेष लोरमी और हसदेव बेसिन की मध्य पेंड्रा का पठार है। याद कर लीजिए, लोरमी और हसदेव बेसिन, लोरमी और हसदेव बेसिन की मध्य पेंड्रा का पठार है। ठीक है, इस तरह से हसदेव मान बेसिन देख लेते हैं। ठीक है, पेंड्रा का पठार किसके, लोरमी और हसदेव बेसिन के दे सकता है। ठीक है, हसदो मान बेसिन। ठीक है, इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार कोरबा, हसदेव और मान बेसिन, कोरबा जांजगीर चांपा शक्ति और रायगढ़ जिलों में। ठीक है, ये आया हुआ होगा। हसदेव मान बेसिन का विस्तार है कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिलों में। इस क्षेत्र का विस्तार चौवाढाल कुम्हार पहाड़ जो कि रायगढ़ में, तथा सारंगगढ़ पहाड़ियों के मध्य है। इस क्षेत्र का हसदेव मान बेसिन का विस्तार चौवाढाल पहाड़ यानी कुम्हार पहाड़ और सारंगगढ़ पहाड़ियों के मध्य है। स्थित छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग में हसदेव और मान नदी के मध्य का क्षेत्र को बोलते हैं हसदेव मान बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग, ये उत्तर और पूर्वी भाग, ठीक है, के हसदेव और मान नदी के मध्य का क्षेत्र को हसदेव मान बेसिन, हसदेव नदी और मान नदी, ये हसदेव और मान, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, हसदेव इस तरह से आता है और मान नदी इस तरह से आता है। मेन पार्ट से यह हो जाएगा कैमूर पर्वत श्रृंखला के पास। ठीक है, और बेसिन देख लेते हैं। ठीक है, और प्रवाह हो गया, हसदेव मान और केलो नदियां प्रवाहित होती हैं इसमें प्रवाह में। ठीक है, और बेसिन में कोरबा बेसिन और रायगढ़ बेसिन। कोरबा बेसिन देख लेते हैं, हसदेव नदी द्वारा निर्मित इस बेसिन का विस्तार कटघोरा और कोरबा तहसील में है। ठीक, इस बेसिन के समुद्र से ऊंचाई 250 से 300 मीटर, लगभग वही। रायगढ़ बेसिन मांड और केलो नदी द्वारा निर्मित यह बेसिन रायगढ़ जिले में है। इस समुद्र तल से औसत ऊंचाई सेम 300 मीटर। इस बेसिन की सीमा पर छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है जिसे चौवाढाल, छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है जिसे चौवाढाल कहते हैं। ऊंचाई रायगढ़ जिले के मैदान की समुद्र सतह से ऊंचाई 230, रायगढ़ जिले के मैदान की ऊंचाई 230 मीटर है। ठीक है, और विशेष पूर्व की ओर धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है, जैसे पूर्व की ओर जाए इसकी जो है सक्रिय होती जाती है हसदेव मान बेसिन। ठीक है, और इस क्षेत्र में कडप्पा युगीन, इस क्षेत्र में क्या होता है, कडप्पा युगीन चूने के चट्टाने और सैलों पर जमा एक विस्तृत जलोढ़ मैदान है। ठीक है, इस क्षेत्र में कडप्पा युग की चूने की चट्टाने और सैलों पर जमा एक विस्तृत जलोढ़ मैदान है। किसमें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हसदेव मान बेसिन। ठीक है, अब महानदी पार संकरा मैदान देख लेते हैं। ठीक है, महानदी पार संकरा मैदान, इसके अंतर्गत धमतरी का उत्तर पूर्वी भाग, रायपुर और बलौदा बाजार का पश्चिम भाग, रायपुर और ये रायपुर है और ये बलौदा बाजार का, इसका रायपुर और बलौदा बाजार का पश्चिम भाग, और धमतरी का ठीक उत्तरी भाग, धमतरी का उत्तरी भाग आता है। इसको महानदी पार संकरा मैदान बोलते हैं वाला क्षेत्र। ठीक है, महानदी के पूर्व में और स्थिति देख लेते हैं। महानदी के पूर्व में स्थित एक सक्रिय पेटी है। ठीक है, महानदी के, ये हो गया महानदी है, महानदी के पूर्व में स्थित एक सक्रिय पेटी है। छत्तीसगढ़ के मध्य से पूर्व की ओर किनारे किनारे स्थिर है। ठीक है,
छत्तीस मध्य से पूर्व की ओर ये पूर्व है, पूरा छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो पूर्व की ओर किनारे किनारे स्थित है। जिसके पूर्व में, अब इसके पूर्व में देख लेते हैं रायपुर उच्च भूमि है, ठीक है। पूर्व में इसके रायपुर उच्च भूमि किसके, महानदी पार संकरा मैदान, और पश्चिम में महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र है, ठीक है, नक्शे से, ठीक है। कोई इधर रायपुर है, इस तरफ रायपुर है, ये हो गए, ये रायपुर है, और ये पश्चिम में ये है महानदी, ठीक है, ये पश्चिम में, ठीक है। औसत ऊंचाई 305 और उत्तरी भाग की समुद्र सतह से ऊंचाई 245 नहीं देगा सबको, पूर्वी भाग से, क्योंकि प्रदेश की चौड़ाई 13 से 16 किलोमीटर, ठीक है। चट्टान है कड़प्पा ही मिलेगा, ठीक है, कड़प्पा युगीन शैल और चूना युक्त चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान, ठीक है। कड़प्पा युगीन शैल में चूना ही मिलता है तो वही होगा, ठीक है। दलहा पहाड़ जो कि जांजगीर चांपा अकलतरा में, ठीक है। अन्य नाम है सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी, सिंदूर गिर जाता है वहां पर, सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी। जनश्रुति भगवती महासती का सिंदूर इसी स्थल पर गिर गया, इसीलिए सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी। भगवती महासती का सिंदूर इसी स्थल पर गिर गया था, इसलिए इसका नाम सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी या फिर उसी को दलहा पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। जनश्रुति अन्य नाम है जन सिंघुलगिरी या सिंदूरगिरी, ठीक है। आसपास के क्षेत्र दलदली थी, इसीलिए इसे दलदला पहाड़ कहलाने, आसपास का क्षेत्र में दलदली क्षेत्र था, इसीलिए इसे दलदला पहाड़ कहलाने लगा। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों के अनेक दल हैं, और क्या है दूसरा नामकरण के पहला, आसपास के क्षेत्र दलदली थे, इसीलिए इसे दलदला पहाड़ कहलाने लगा। और दूसरा क्या है एक तथ्य कि यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों के दल हैं, अनेक दल हैं, इन्हें दलबद्ध होने के कारण इसे दलहा, इन पहाड़ों को दलहा कहते हैं, ठीक है, दलबद्ध। और इसकी ऊंचाई को याद कर लीजिए 760 मीटर है, ठीक है। और मंदिर इसमें दो ठो है, नागेश्वर शिव मंदिर और भगवती विशेश्वर मंदिर, नागेश्वर शिव मंदिर और भगवती विशेश्वर मंदिर। इसकी प्रतिमा छिन्नमस्ता अर्थात सिर विहीन है, किसकी, भगवती विशेश्वर मंदिर की। मंदिर में दो है, नागेश्वर शिव मंदिर और भगवती विशेश्वरी मंदिर। और भगवती महासती के सिंदूर किसके स्थल के कारण सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी बोलते हैं। वहीं पर भगवती विशेश्वरी मंदिर जिसकी प्रतिमा छिन्नमस्ता अर्थात सिर विहीन है, ठीक है, नागेश्वर शिव मंदिर और भगवती विशेश्वरी मंदिर, ठीक है। आश्रम है सिद्धि बाबा का आश्रम, इसी में है दलहा पहाड़ में, ठीक है। मेला लगता है नाग पंचमी में, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी में, सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी का मेला भरता है के दिवस स्थानीय लोग सर्प को दूध पिलाने के लिए जाते हैं। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है इस अवसर पर, ठीक है, इसको भी याद करिए। विशेश्वरी देवी को स्थानीय लोग हिंगलाज माई के नाम से, जो स्थानीय लोग हैं, विशेश्वरी देवी का मंदिर है जो कि छिन्नमस्ता अर्थात सिर विहीन है, उसको स्थानीय लोग हिंगलाज माई के नाम से पुकारते हैं। किसको, विशेश्वरी देवी को, जो कि उसी मंदिर में है, किसमें, भगवती विशेश्वरी मंदिर में है, जो कि सिर विहीन है, छिन्नमस्ता। स्थानीय लोग हिंगलाज माई के नाम से पुकारते हैं। लोग इसे सिंदूर शक्ति पीठ के रूप में भी पूछते हैं, सिंदूर शक्ति, सिंदूरगिरी थे इसलिए सिंदूर शक्ति पीठ के रूप में भी पूछते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सीमांत उच्च भूमि, ठीक है, सीमांत उच्च भूमि देख लेते हैं अब इसके बाद, ठीक है। वो कितना था, 31,600 था, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़ मैदान अब, और उसके बाद 36,464 उसी में है ना, 6804 में 36,464 में है सीमांत उच्च भूमि, मैंने किनारे किनारे स्थित वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 36,464, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान के चारों ओर स्थित उच्च भूमि कौन सी है, सीमांत उच्च भूमि चारों ओर है। निर्माण आर्कियन, गोंडवाना, दक्कन, आर्कियन मिलता है ऊपर में गोंडवाना, नीचे में आर्कियन और इधर दक्कन ट्राइब इत्यादि शैल समूह द्वारा निर्मित है, ठीक है। आर्कियन, दक्कन, गोंडवाना हो गए। उपविभाग में भूवैज्ञानिक संरचना में विविधता के कारण, नदियों द्वारा विच्छेदन के कारण सीमांत उच्च भूमि निम्नलिखित उपविभागों में विभक्त है। देख लेते हैं कैसे उपविभागों में विभक्त है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अपना क्या देख रहे हैं, सीमांत उच्च भूमि, तो देखते जाते हैं। सीमांत इधर माइकल श्रेणी है, ठीक है, पहला सीमांत उच्च भूमि में माइकल श्रेणी, ठीक है, ये माइकल श्रेणी है। और बीच में क्या है, छाता पहाड़ बलौदा बाजार में, दुर्ग रायपुर का मैदान है बीच में, उसी में छाता पहाड़ बलौदा बाजार में है। और सोनबेरा का पठार और शिशुनाग पर्वत दोनों कहाँ हैं, महासमुंद में है। नीचे में सोनबेरा का पठार है, महासमुंद में, शिशुनाग पर्वत है या पाल भी बोलते हैं, महासमुंद में, ठीक है। नीचे में भात्री नवागढ़ की पहाड़ी है गरियाबंद में, और एक और पहाड़ी है नरियर पानी पहाड़ी गरियाबंद में, भात्री नवागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में, ठीक है। सिहावा पर्वत है धमतरी में, और उसके बाद बोरिया टिब्बू है राजनांदगांव में, दल्ली राजहरा है बालोद में,
ठीक है। इस तरह से याद करिए। एक बार और बोल देते हैं, नरियर पानी और हो जाएगा भात्री नवागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में है, ठीक है। सिहावा पर्वत धमतरी में है, बोरिया टिब्बू राजनांदगांव में है, दल्ली राजहरा बालोद में है, सोनबेरा का पठार और ये हो जाएगा शिशुनाग पर्वत, ये दोनों है महासमुंद में। और दुर्ग रायपुर के मैदान में बलौदा बाजार में छाता पहाड़, ठीक है। और माइकल पर्वत श्रेणी इधर हो गया, ठीक है, माइकल श्रेणी। और बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में देख चुके हैं, ठीक है, कलतरा में। उसके बाद पेंड्रा लोरमी का पठार गौरेला पेंड्रा मरवाही और मुंगेली दोनों में विस्तृत है, ठीक है। पेंड्रा लोरमी, पेंड्रा और लोरमी तो गौरेला पेंड्रा मरवाही और मुंगेली में है, ठीक है। और ऊपर में छुरी मती रिंगा की पहाड़ी कोरबा और रायगढ़, ठीक है। छुरी कोरबा में, मतीरंगा रायगढ़। तो छुरी मती रंगा की पहाड़ी कोरबा रायगढ़ में है, लूड़ेक जसपुर में है, लेकिन लूड़ेक की पहाड़ी रायगढ़ में है। इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसी चीज को अब आगे देख लेते हैं कैसे कैसे है, ठीक है। माइकल श्रेणी, ठीक है, माइकल श्रेणी को देख लेते हैं थोड़ा जी। माइकल श्रेणी, ठीक है। विस्तार है राजनांदगांव, खैरागढ़, चुईकदन, गंडई, कबीरधाम, लोरमी और पेंड्रा। माने पेंड्रा लोरमी हो गया, फिर कबीरधाम और खैरागढ़, चुईकदन, गंडई, फिर राजनांदगांव, ठीक है स्थिति। और छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में एक दीवार के रूप में, छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में एक दीवार, वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं इसको। भाग है सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है, सतपुड़ा पर्वत है जो भारत में उसका पूर्वी भाग है। निर्धारण राजनांदगांव जिले के उत्तर पश्चिम, ठीक है, राजनांदगांव जिला है उसके उत्तर पश्चिम और कवर्धा के दक्षिण पश्चिम सीमा। और राजनांदगांव जिले के उत्तर पश्चिम है तो कवर्धा का क्या हो जाएगा, ये ऊपर है कवर्धा, तो कवर्धा का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये कवर्धा, इधर राजनांदगांव, ये राजनांदगांव है और ये कवर्धा है, तो इसका उत्तर पश्चिम होगा जी राजनांदगांव का, और कवर्धा का दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। कवर्धा नहीं, कवर्धा की ये दक्षिण पश्चिम, कवर्धा है उसके दक्षिण पश्चिम में है ना, ये वाला भाग में है, ठीक है। इस तरह से है। निर्धारण देख लेते हैं, राजनांदगांव जिले के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, देख लिए उत्तर पश्चिम कैसे है, और कवर्धा के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा रेखा बनाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा कौन बनाती है बोल देंगे तो माइकल पर्वत श्रेणी, जिसमें मध्य प्रदेश की मंडला जो है छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा रेखा बनाती है। जल विभाजक है शिवनाथ और वैनगंगा के मध्य जल विभाजक है कौन, माइकल पर्वत श्रेणी, शिवनाथ और वैनगंगा। शिवनाथ नदी ये वाला हो गया और वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है, दोनों की सहायक है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है, कौन सा, माइकल पर ऊपरी, अब इधर नर्मदा है, ये नर्मदा है, ये नर्मदा है, इधर महानदी है, तो ऊपरी नर्मदा बेसिन को ऊपरी महानदी बेसिन से अलग करती है कौन सी, माइकल। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करते हैं माइकल पर्वत है। ढाल जिधर नदी बहेगी, मैक्सिमम नदी कैसे बहती है माइकल पर्वत श्रेणी में, ऐसे बहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया। ऊंची चोटी बदरगढ़ कबीरधाम जिले में 1176, छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग की सबसे ऊंची चोटी भी है। और इसकी भी अन्य चोटी में झाला पहाड़ 1136, देवसानी पहाड़ 1125 और ब्राह्मणगढ़ मुख्य रूप से झाला, उसी पढ़ लीजिए, बदरगढ़ 1176, उसके अलावा झाला पहाड़ 1136, देवसानी पहाड़ हो गया 1125, ब्राह्मणगढ़ 1127, ठीक है। झाला पहाड़, देवसानी पहाड़ और ब्राह्मण पहाड़, ठीक है, माइकल में है। लीलावनी और भरकुंड पहाड़, ठीक है। उसके बाद घाटी में चिल्पी घाटी कवर्धा में, NH30 में ब्रिजवानी घाटी, NH53 में शिवनाथ घाटी, 3 तो घाटी है। चिल्पी घाटी NH30 में है और बिजवानी घाटी NH53 में है और शिवनाथ घाटी, ठीक है। घाटी में श्रेणियों में है, कांदावनी कबीरधाम जिले में है, कुल्हाड़ी या कुलझारी पहाड़ी है राजनांदगांव में, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है राजनांदगांव में, ठीक है। 2 तो राजनांदगांव में, कुल्हाड़ी या कुलझारी भी बोलते हैं, और कांदावनी की पहाड़ी कबीरधाम में, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव, कुल्हाड़ी या कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव में। ऊंचाई है 340 से 610 मीटर, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 350 से 650 से। वृष्टि छाया में देख लेते हैं, माइकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, ठीक है, वर्षा नहीं हो पाता इसलिए। माइकल श्रेणी के पूर्वी भाग कबीरधाम, मुंगेली, उत्तरी राजनांदगांव आते हैं, ठीक है। वृष्टि छाया में कौन कौन आता है, कबीरधाम का पूर्वी पश्चिम में तो हो जाता है, पूर्वी भाग में आ जाएगा कौन कौन सा, राजनांदगांव, उत्तरी राजनांदगांव, ठीक है, मुंगेली और कबीरधाम, ठीक है। कबीरधाम, मुंगेली, उत्तरी राजनांदगांव। और वृक्ष मिलता है इसमें साल वृक्ष, सोरिया रोबस्टा बोलते हैं, ठीक है, वृक्ष मिल जाए। और विशेष देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में
यह छत्तीसगढ़ के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग पर सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवारों के रूप में विस्तृत है। दीवार के रूप में है, पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम भाग पर सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है। यह खैरागढ़ छुईखदान गंडई के उत्तर पश्चिम में और कबीरधाम के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई के उत्तर पश्चिम जो राजनांदगांव हो रहा था और कबीरधाम जिले के दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है। इसके दक्षिण पश्चिम में महोबा डोंगर पर्वत है जिसके समुद्र सतह से औसत ऊंचाई 617 महोबा डोंगर पर्वत है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मैकल श्रेणी है। ठीक है, मैकल श्रेणी के उत्तर में पेंड्रा लोरमी का पठार है। उत्तर पूर्व में क्या है ये है कौन सा है यार, दिख नहीं रहा है, कोरबा जिला लिखा है। ठीक है, ठीक है, कोरबा जिला है, कोई दिक्कत नहीं। मैकल हो गया इधर उत्तर पूर्व में कोरबा जिला, दक्षिण में शिवनाथ घाटी। ठीक है, और ये हो जाएगा खैरागढ़ छुईखदान गंडई हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पूर्व में। ठीक, उत्तरी उच्च भूमि देख लेते हैं। ठीक है, उत्तरी उच्च भूमि को छुरी उदयपुर की पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी उच्च भूमि को, इसका विस्तार कोरबा और रायगढ़ जिले में है। छुरी कोरबा में और उदयपुर रायगढ़ में। यह महानदी बेसिन के उत्तरी दिशा में स्थित है। इसे दो भागों में, छुरी पहाड़ कोरबा जिले में, उदयपुर पहाड़ रायगढ़ जिले में, जिसको उदयपुर को धर्मजगढ़ बोलते हैं वर्तमान में। ठीक है, ये हो गया हसदेव मान बताया था, ये छुरी पहाड़ी है, इसमें कोरबा में, रायगढ़ में उदयपुर हिल्स है, इधर उदयपुर में कुरकुट आ जाता है। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं छुरी पहाड़ी। ठीक है, छुरी पहाड़ी विस्तार कोरबा में सर्वाधिक है। महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित है, जिसके पश्चिम में हसदेव और पेंड्रा पठार। ठीक है, इसके पश्चिम में कैसे है हसदेव और पेंड्रा पठार, देख लो कि इसके पश्चिम में हसदेव और पेंड्रा पठार भी है। पूर्व में क्या है, मान नदी है, किसके देख रहे हैं, छुरी। पूर्व में मान नदी और उत्तर में है महादेव पहाड़ और हसदेव रामपुर। ऊपर उत्तर में है, देख लो, छुरी पहाड़ के पश्चिम में है हसदेव नदी और पेंड्रा पठार। उत्तर में है महादेव पहाड़ और हसदेव रामपुर बेसिन। ठीक है, उत्तर में हसदेव पहाड़ और हसदेव महादेव पहाड़ और हसदेव रामपुर बेसिन, और पूर्व में मान नदी है। और दक्षिण में देख लेते हैं, दक्षिण में कुछ नहीं है, दक्षिण पश्चिम में है कोरबा बेसिन। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में कोरबा बेसिन, दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन, इस तरह से याद कर लीजिए, आया हुआ है। ठीक है, छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन है, पश्चिम में हसदेव और पेंड्रा का पठार, उत्तर में हो जाएगा महादेव पहाड़ और हसदेव रामपुर, और पूर्व में मान नदी। ठीक है, नदी को पकड़ लीजिए, बन जाएगा दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन, याद रख लेना छुरी उदयपुर की पहाड़ी के। पर्वत श्रेणियां। ठीक है, केरता या केरला पहाड़ 967, पवनखेड़ा का पहाड़ है, पुटका पहाड़ है, और बिजौरा पहाड़ है। ठीक है, बिजौरा पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, 1089। केरता या केरला पहाड़ है 967 हो गए। पवनखेड़ा 969, दो ज़्यादा है। ठीक है, दो ज़्यादा है। केरता केरला पहाड़ 967, पवनखेड़ा 969, पुटका पहाड़, और उसके बाद बिजौरा पहाड़ 1089। ठीक है, औसत ऊंचाई उसी का है, उससे ज़्यादा है, 450 से 1000 मीटर। ढाल कैसी है, इसमें नदी की जिस ओर भरे दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर नदी भरी, ये दिख रहा है ना, उत्तर से दक्षिण, तो वही होगा। ठीक है, शैल समूह, यहाँ गोंडवाना, तालचेर और बराकर चट्टानें पाई जाती है। शैल में गोंडवाना तो मिलेगा, तालचेर और बराकर के चट्टानें भी पाई जाती हैं। यहाँ चूना पत्थर, रेत पत्थर और शैल चट्टानें, यहाँ चूना पत्थर, रेत पत्थर और शैल चट्टानें पाई जाती है। रेत पत्थर और शैल संस्तरों, रेत पत्थर और शैल संस्तरों के मध्य में, ठीक है, बीच में कोयले की बहुत बड़ा निक्षेप है, दिया हुआ है पेपर में, किसके, रेत पत्थर और शैल समूह, शैल संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है, रेत या फिर पत्थर, जो भी बोले, रेत पत्थर या शैल संस्तरों के बीच में। ठीक है, उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, उदयपुर की पहाड़ी देख लिख चुके हैं, ये है उदयपुर की पहाड़ी, रायगढ़ में स्थित है। यह उदयपुर के पहाड़ी के पूर्व में मान नदी, पश्चिम में इसके कुरकुट इसकी सहायक नदी, और इसी के पूर्व में छुरी की पहाड़ी है, हो गया, और उत्तर में है नीच घाट जसपुर पाट है। ठीक है, रायगढ़ जिले के उत्तर पश्चिम, और रायगढ़ जिले का क्या है, ये रायगढ़ जिले का उत्तर पश्चिमी मध्यवर्ती भाग है। रायगढ़ जो जिला है उसका उत्तर और पश्चिमी मध्य भाग है। ठीक है, जिसके पश्चिम में छुरी हिल्स और मान नदी तो पश्चिम में होगा, छुरी हिल्स भी है। ठीक है, पूर्व में कुरकुट नदी इसकी सहायक, उत्तर में मैनपाट, उत्तर भाग के नीच घाट का से जुड़ा हुआ है मैनपाट से। ठीक है, कौन सा है ये, उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, आगे और है पहाड़ी। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, समुद्र 723 मीटर ऊंची लैलूंगा पहाड़ी स्थित है, जहां से केलो नदी का उद्गम होता है। लैलूंगा पहाड़ी स्थित है किसमें, अपने देख रहे हैं उदयपुर की पहाड़ी में 723, उदयपुर की पहाड़ी में लैलूंगा पहाड़ी है 723 मीटर ऊंची, जिससे केलो नदी का उद्गम होता है। इसकी ऊंची चोटी कौन सा है, मैनीफर
60 मीटर, और लाम पहाड़ भी है इसी में, किसी में उदयपुर की पहाड़ी में लाम पहाड़ है, मैनीफर है 760, उसके अलावा लाम पहाड़ है, आम नहीं लाम। बरखोआ डोंगर है, महादेव पहाड़ है, बरखोआ डोंगर, महादेव पहाड़ देखिए 988, जनता पहाड़, बडनानी पहाड़, महातीन धजक और मारगोंडगर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। मुख्य रूप से मैनीफर और लाम पहाड़ पेपर में दिया हुआ है। बरखोआ डोंगर, महादेव पहाड़ 988, जनता पहाड़ और बडनानी पहाड़, महातीन धजक और मारगोंडार, ये क्या है, सब किसमें है बोलेंगे तो लाम पहाड़ उदयपुर की पहाड़ी में। विशेष गज और चोरनई नदियां क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी से में मिल जाती है। हसदेव नदी है, इसके पूर्व से कौन से आ जाता है, पूर्व से गज और पश्चिम से चोरनई। ठीक है, गज और चोरनई नदियां क्रमशः पूर्व पश्चिम, तो पूर्व से गज और इधर से चोरनई नदियां मिल जाती हैं किसमें, हसदेव नदी में। यह श्रेणी हसदेव नदी द्वारा मैका श्रेणी से अलग होती है। कौन सी श्रेणी, उदयपुर। ठीक है, हसदेव नदी द्वारा मैका श्रेणी से, हसदेव नदी है उसी हसदेव नदी द्वारा मैका श्रेणी से अलग होती है, कौन सी, उदयपुर। और नोट, छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार रायगढ़ से कोरबा तक है, दे चुका है पेपर में, छुरी कोरबा में, उदयपुर रायगढ़ में। चौवा ढाल पर्वत श्रृंखला देख लेते हैं। ठीक है, चौवा ढाल जांजगीर चांपा शक्ति खरसिया का मैदान यानी रायगढ़ में है। ठीक है, विस्तार है जांजगीर चांपा जिले में, शक्ति में है, और खरसिया के मैदान यानी रायगढ़ में है। ठीक है, परिचय छत्तीसगढ़ के बेसिन के तीनों जिलों में है, जांजगीर चांपा, शक्ति और खरसिया के मैदान में रायगढ़। छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तरी उच्च भूमि से अलग करने के लिए रायगढ़ को दक्षिण उत्तरी भाग से छोटी पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसे चौवा ढाल पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन की उत्तरी उच्च भूमि से अलग करने के लिए रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में, दक्षिण से उत्तरी भाग में छोटी सी पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसे चौवा ढाल कहते हैं। अन्य नाम है कुम्हार पहाड़, और स्थित है सिंघनपुर की गुफा में स्थित है। ठीक है, कौन सी गुफा में है चौवा ढाल, सिंघनपुर की गुफा में है। पेंडालोर्मी का पठार देख लेते हैं। ठीक है, भाग है यह मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है, जो मैकल श्रेणी है उससे विच्छेदित होकर बना है पेंडालोर्मी का पठार। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। यहाँ भी विस्तार है गोरेला पेंडा मरवाही हो गए, पेंडालोर्मी तो गोरेला पेंडा मरवाही मुंगेली और कोरबा जिले में। ठीक है, मुंगेली और कोरबा जिले में। दिशा है मध्य पश्चिम में है। ठीक है, क्षेत्र में पेंडालोर्मी और 15 तहसील पंडरिया और कटघोरा। ठीक है, पेंडालोर्मी, पंडरिया तहसील और कटघोरा। ठीक है, पेंडालोर्मी और क्या हो जाएगा, पंडरिया तहसील और कटघोरा। ठीक है, प्रमुख चोटी में पलमागढ़ की चोटी है, प्रमुख है 1080, गोरेला पेंडा मरवाही में है, ये आगे है पेपर में। ठीक है, प्रमुख चोटी पेंडालोर्मी के पठार के पलमा चोटी 1080 जो कि गोरेला पेंडा मरवाही में है। लाफागढ़ कोरबा में है 1048, लाफागढ़ कोरबा में 10, और चंदेली पहाड़ 821 लोरमी में है। ठीक है, तीनों अलग अलग में है। ठीक है, पलमा चोटी 1080 है गोरेला पेंडा मरवाही, लाफा कोरबा 1048, चंदेली 821 मीटर को लोरमी में है। ठीक, विशेष हाप नदी इसकी पश्चिम सीमा रेखा का निर्धारण करती है। किसकी, हाप नदी पश्चिम सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, पेंडालोर्मी पठार के। ठीक है, पश्चिम सीमा अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य इस श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, इसी पेंडालोर्मी पठार में है। दक्षिणी उच्च भूमि देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिणी उच्च भूमि इस क्षेत्र के अंतर्गत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दुर्ग जिले के दक्षिण भाग और धमतरी गरियाबंद महासमुंद रायपुर के दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं। ठीक है, जल विभाजक गोदावरी अपाह तंत्र महानदी दक्षिणी उच्च भूमि का है, गोदावरी नीचे और ऊपर में महानदी सहायक नदियां शिवनाथ के मध्य। ठीक है, माने गोदावरी और शिवनाथ बोल रहा है। ठीक है, दक्षिणी उच्च भूमि गोदावरी अपाह तंत्र महानदी की सहायक शिवनाथ नदी के मध्य है। चोटी में कौन कौन सी, डोंगर बोर और कोचार, डोंगर बोर और कोचार। ठीक है, चोटी में डोंगर बोर 700 और कोचार है 597। कुटक राजहरा की पहाड़ी है कहाँ, दुर्ग जिले के खरखरा और तांदुला के मध्य। कुटक राजहरा की पहाड़ी के हैं दुर्ग जिले के खरखरा और तांदुला के मध्य, 674 मीटर है इसकी ऊंचाई। कुटक राजहरा की पहाड़ी के हैं दुर्ग जिले के खरखरा और तांदुला के मध्य, खरखरा तांदुला के 674 मीटर ऊंचाई है, लौह निक्षेप मिला है। ठीक है, कुटक राजहरा में। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि देख लेते हैं। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि रायपुर उच्च भूमि बोलते हैं इसी को, रायपुर संभाग में है। रायपुर संभाग की स्थिति के दक्षिण पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार में फैली, दक्षिण पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार में फैली हुई है। प्रमुख है सोनबेरा का पठार, सबसे ऊंची चोटी महासमुंद में सिहावा पहाड़ी, धमतरी में बसना बेसिन, महासमुंद बसना बेसिन, सोनबेरा सोनाखान बलौदाबाद, छाता पहाड़। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि का भाग है, सोनबेरा का पठार हो गए, सिहावा पहाड़ी, बसना बेसिन,
सोनाखान पहाड़ी और छाता पहाड़। ठीक है, सोनबेरा का पठार के बारे में देख लेते हैं। महासमुंद में है, यह मूलतः उड़ीसा राज्य का पहाड़ जिसे छत्तीसगढ़ के महासमुंद और गरिया जिले, मुख्य रूप से गरियाबंद महासमुंद है, उड़ीसा राज्य में का पहाड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद और गरियाबंद जिले में स्थित है और भाग है पूर्वी उच्च भूमि का सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन सा है? सोनबेरा का पठार, रायपुर के उच्च। ठीक है, औसत ऊंचाई 943 मीटर और इसकी उद्गम होता है यहाँ से जोक नदी का, कि सोनबेरा के पठार से जोक नदी का उद्गम होता है। बेसिन इसके उत्तर पूर्वी भाग में बसना बेसिन है, इसके उत्तर और पूर्वी ऐसा है, इसके उत्तर और पूर्वी भाग में, ये उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? बसना बेसिन है। ठीक है, सिहावा पर्वत देख लेते हैं। ठीक है, सिहावा पर्वत देख लेते हैं। यह जिला धमतरी में है, स्थिति सोंडूर घाटी के पश्चिम, जो सोंडूर घाटी है, पैरी और सोंडूर मिलता है, ये सोंडूर और इधर से पैरी मिलता है, उसके पश्चिम में, इधर पश्चिम में कौन सा? सिहावा पर्वत। धमतरी के दक्षिण में, और धमतरी का कौन सा है? दक्षिणी हिस्सा है। प्राचीन नाम है सिहावा पर्वत का सुक्तिमती पर्वत है। ठीक है, और उद्गम हुआ है महानदी का फरसिया के गणेश घाट नामक स्थान से, फरसिया के गणेश घाट नामक स्थान से महानदी का उद्गम हुआ है। महानदी का प्राचीन सिहावा पर्वत से हुआ, उसको सुक्तिमती पर्वत महानदी का उद्गम हुआ है और ये फरसिया के गणेश घाट नामक स्थान से, फरसिया के गणेश, भगवान गणेश को याद कर लीजिए। आश्रम है सप्त सिंगी ऋषि का आश्रम है और मंदिर में कर्णेश्वर महादेव मंदिर है सिहावा पर्वत में, और मेला लगता है कर्णेश्वर महादेव का मेला। कर्णेश्वर महादेव मंदिर धमतरी में है, सप्त कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा पर्वत में। ठीक है, और मेला भी लगता है कर्णेश्वर महादेव। अन्य पहाड़ी में मुंडागिरी हो गया, बोरड़ पहाड़, काटी गांव और गिधावा पर्वत। जरूरी नहीं याद करो, लगता है आपको तो कर लो, लेकिन एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ोगे शायद आ जाए। मुंडागिरी, बोरड़ पहाड़, काटी गांव और गिधावा पर्वत छोड़ दोगे तब भी चलेगा। बसना बेसिन, ठीक है, यह देख चुके थे। बसना बेसिन है उत्तर पूर्वी भाग, रायपुर के उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी, यह एक निम्न भूमि है। ठीक है, रायपुर की उच्च भूमि का उत्तर पूर्वी भाग है बसना बेसिन। ठीक है, शिशुपाल पर्वत भी देख चुके थे, महासमुंद में है, और जलप्रपात है घोड़ाधार जलप्रपात है, घोड़ा, और 899 मीटर ऊंचाई है। शिशुपाल पर्वत महासमुंद में। अन्य जलप्रपात है घोड़ा धार जलप्रपात है, ऊंचाई है 899 मीटर। भात्री नवागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में देख चुके थे। ठीक है, और छाता पहाड़ी बलौदा बाजार में सतनामी पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास जी का से संबंधित तीर्थ स्थल है। कौन सा? छाता पहाड़। ठीक है, बलौदा बाजार में है। ठीक है, सीमांत उच्च भूमि के अन्य स्थलाकृतियां को भी देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या कौन कौन सी अन्य स्थलाकृतियां हैं। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, विस्तार डोंडी लोहारा, बालोद और अंबागढ़ चौकी में है। ठीक है, पहाड़ियों में दल्ली राजहरा और डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। विशेष दल्ली राजहरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद जिले में, जो कि खरखरा और तांदुला, दल्ली राजहरा को जाने बालोद जिले में, जो कि खरखरा तांदुला नदी के दोआब में स्थित है। ठीक है, इस तरह से है। लूड़ेक की पहाड़ी रायगढ़ में है। केलो नदी का उद्गम लैलूंगा क्षेत्र में। ठीक है, और उदयपुर की दल्ली राजहरा की पहाड़ी, लूड़ेक की पहाड़ी केलो नदी का उद्गम होता है लूड़ेक की पहाड़ी से, जो कि लैलूंगा क्षेत्र में। दल्ली राजहरा की पहाड़ी देख चुके हैं, बालोद में। लोहायास के हेमेटाइट प्रकार का मिलता है, हो गया आपूर्ति। पूर्व में भिलाई इस्पात संयंत्र को लोहायास की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बोरिया टिप्पू देख चुके हैं, अब मोहला मानपुर जिला अंबागढ़ चौकी में और लोहायास के। ठीक है, पर्वतों के प्राचीन नाम देख लेते हैं। सिहावा पर्वत को क्या बोलते हैं? सुक्तिमती पर्वत बोलते हैं। अमरकंटक पर्वत को सोम पर्वत बोलते हैं, इसको सुक्तिमती, और अमरकंटक को सोम पर्वत, और कोरबा रायगढ़ क्षेत्र के पर्वत को हस्तु पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तीनों पर्वत को, सिहावा को सुक्तिमती पर्वत, अमरकंटक को सोम पर्वत और कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र के पर्वत को हस्तु पर्वत। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बेसिन और उनकी स्थिति देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ प्रमुख बेसिन और उनकी स्थिति। कन्हार बेसिन रामानुजगंज बलरामपुर में है। ठीक है, कन्हार इधर है, और सिंगरौली या रिहंद बेसिन है, ये वाड्राफ नगर बलरामपुर में है। सरगुजा बेसिन सरगुजा और सूरजपुर में है। ठीक है, सरगुजा और सूरजपुर में। हसदेव रामपुर बेसिन बिलासपुर और से सरगुजा तक है, दे चुका है पेपर में। हसदेव रामपुर बेसिन बिलासपुर से सरगुजा तक है। हसदेव मान बेसिन कहाँ है? कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ तक है। ठीक है, 4 जिला हसदेव मान बेसिन, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। और बसना बेसिन है महासमुंद में। कोटरी या कांकेर बेसिन है कांकेर में। और उर्मिल किसको बोलते हैं? गोदावरी सबरी नदी के संगम को बीजापुर से सुकमा तक है। कहाँ तक है? उर्मिल गोदावरी इधर बीजापुर, इधर से सुकमा। ठीक है, इधर से ये दोनों मिलती है, इधर से उर्मी मतलब सबरी नदी उसी, इधर से गोदावरी, दोनों को उर्मिल बेसिन बोलते हैं। ठीक है, बीजापुर से सुकमा तक। दंडकरण का पठार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं जी, कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको भी कंप्लीट कर दूं क्या? कर देते हैं जी,
देख लें तो थोड़ा स्पीड से करता हूँ, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर से एक बार कर देंगे। दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार देख चुके हैं, कितना है दंडकारण्य का पठार, है ना 39,060 और परसेंटेज में है 28.91%, ठीक है, देख चुके हैं। दंडकारण्य का विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य में है, जिसका उत्तरी भाग छत्तीसगढ़ में है। इस दंडकारण्य में स्थित कांकेर के पखांजूर में पूर्वी पाकिस्तान कांकेर के पखांजूर में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के विस्थापितों को बसाने हेतु भारत सरकार द्वारा दंडकारण्य परियोजना 1971 चलाई गई थी। पखांजूर में बसाया गया है, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी भाग में स्थित है। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ धारवाड़ युगीन शैल, ग्रेनाइट और नीस के समृद्ध होने के कारण इसमें धारवाड़ युगीन शैल, ग्रेनाइट, नीस के समृद्ध होने के विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, टीन, कोरंडम, अब्रा, हीरा, लोहा हो गया, टीन हो गया, कोरंडम, अब्रा को हीरा इत्यादि पाए। इस कारण इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। दंडकारण्य के पठार को विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार इसके अंतर्गत सुकमापुरा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा पूरा हो गया। मोहला इसी को याद कर, बाकी पूरा 7 जिला हो जाएगा। मोहला बस्तर संभाग, फिर मोहला तहसील, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, ठीक है। स्थिति में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, जिसमें उत्तर में महानदी का मैदान है, दक्षिण में गोदावरी घाटी, पूर्व में उड़ीसा के कोरापुट पठार और सबरी नदी घाटी है, ठीक है। उड़ीसा का कोरापुट पठार और सबरी नदी पूर्व में, पश्चिम में वेनगंगा और गोदावरी नदी घाटी है, ठीक है। इस तरह से है। क्षेत्रफल देख चुके हैं 39,060 वर्ग किलोमीटर, 28.1% में है। उप विभाग में कोटरी महानदी का मैदान कांकेर बेसिन बोलते हैं, और अबुझमाड़ की पहाड़ी है। उत्तर पूर्वी पठार है, दक्षिण का पठार है, उत्तर पूर्वी दक्षिण का पठार और गोदावरी सबरी का मैदान है, 5 ठो है, ठीक है। उप विभाग में कोटरी महानदी का मैदान जो कांकेर बेसिन को बोलते हैं, अबुझमाड़ की पहाड़ी, उत्तर पूर्वी पठार, और उसके बाद दक्षिण का पठार और गोदावरी सबरी का मैदान, ठीक है, जिसको उर्मी बेसिन बोलते हैं। ढाल कैसे है, नदी जिस तरफ बहेगी, नदी यहाँ से ऐसे करके कैसे आती है, तो इसको बोल सकते हैं ढाल को बोल सकते हैं इसका दक्षिण की ओर, ठीक है। नारंगी, बोर्डिंग, गोड्डा, निब्रा सब इसी में दक्षिण की ओर आती है इसलिए। और अपवाह तंत्र में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, भौतिक विभाग में स्थित है। प्रमुख नदियों में कोटरी उत्तर पश्चिम में, ठीक है, इंद्रावती मध्य में, ठीक है, नारंगी, डंकनी, संकनी और सभी देख लें, सबको बन जाएगा। चोटी है नंदीराज 1210 मीटर, दक्षिण भारत की, दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। यह दूसरी ऊंची चोटी है और दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। शैल में आर्कियन और धारवाड़ मिलता है। प्रमुख खनिज में देखते हैं लौह अयस्क, टीन, कोरंडम, और लौह अयस्क की टीन, कोरंडम और अभ्रक, ये सब मिलता है। वन में साल वनों का द्वीप बस्तर को बोलते हैं। राज्यों में विस्तृत छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में है दंडकारण्य का पठार। अब नक्शे में थोड़ा देख लेते हैं। एक कोठरी बेसिन देख लिए, हो गए आरी डोंगर, राव घाट है वे, कोठरी बेसिन, आरी डोंगर, राव घाट और अबुझमाड़ पहाड़ी, ठीक है। केस काल घाटी है, तेलिन घाटी, उसके बाद नीचे में विंता घाटी, ठीक है। और बस्तर का पठार हो गया, ये पूरा बस्तर का पठार है, ठीक है। और नीचे में बीजापुर और सुकमा से लगा हुआ है बस्तर का मैदान, ठीक है। अब बेलाडीलक पहाड़ी दंतेवाड़ा में, आप जान ही रहे हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दंडकर पठार के प्रमुख उप विभाग देख लेते हैं। कोटरी महानदी का मैदान, ठीक है, कांकेर बेसिन को बोलते हैं। 300 से 500 मीटर चौड़ाई, इस बेसिन की अधिकतम चौड़ाई 60 किलोमीटर है। विशेष प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार के रूप में यह मैदान है। प्रवेश द्वार के रूप में कांकेर बेसिन या फिर इसी को बोलते हैं महानदी कोटरी बेसिन। कांकेर बेसिन के उत्तर में महानदी बेसिन स्थित है, ठीक है। यह दंडकारण्य के उत्तरी भाग में स्थित है, हो गया दंडकारण्य के। यहाँ इसके पश्चिम में कोटरी नदी उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। महानदी और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य दंडकारण्य का, ऊपर में महानदी, नीचे में क्या है गोदावरी, दोनों के बीच में दंडकारण्य का पठार है, ठीक है। अबुझमाड़ की पहाड़ी देख लेते हैं, ठीक है। अबुझ का अर्थ होता है जिसे बूझा ना जा सके। अबुझमाड़ की पहाड़ी में अबुझ का अर्थ होता है जिसे बूझा ना जा सके या अनजाना, अज्ञात। और माड़ का अर्थ होता है पर्वत। तो अबुझमाड़ से तात्पर्य अनजाने पर्वतीय क्षेत्र से है। नारायणपुर में इसका विस्तार है अधिकांश दक्षिण पश्चिमी भूभाग में, ठीक है। दक्षिण और पश्चिमी भूभाग में बहुत सारे एग्जाम में हुए हैं। औसत ऊंचाई 600 से 800 मीटर है अबुझमाड़ की पहाड़ी की, हो गए। स्थिति देख लेते हैं। उत्तर में कोटरी नदी हो गए, कोटरी नदी मैदान मतलब महानदी, और कोटरी का मैदान। उत्तर पूर्व में और पूर्व में राव घाट की पहाड़ी, ठीक। उत्तर पूर्व में राव घाट की पहाड़ी दिख रहा है। और दक्षिण में इंद्रावती नदी, और हो जाएगा पूर्व में बोर्डिंग नदी इंद्रावती की सहायक, और धारवाड़ और कडप्पा, ठीक है, नदी, ठीक है।
निर्माण ग्रेनाइट और नाइस सैलो से हुआ है। उपनाम छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोलते हैं किसको, अबूझमाड़ को। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे चेरापूंजी कहते हैं। 187 इस पर्वत श्रृंखला के कारण नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, इस श्रृंखला के कारण। शैल में देख लेते हैं, इस पहाड़ी के उत्तर दक्षिण और पूर्व, उत्तर दक्षिण और पूर्व सीमा पर धारवाड़ और कडप्पा शैल। ठीक है, तीनों जगह उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण और पूर्व में क्या है, उत्तर दक्षिण और पूर्व में क्या है, इसमें धारवाड़ और कडप्पा शैल पाई जाती हैं। घाटी में कुर्सेल घाटी है। ठीक है, अबूझमाड़ में कुर्सेल घाटी है जो कि सौगोन के लिए, सर्वोत्तम किस्म के सौगोन के लिए फेमस है। सौगोन अबूझमाड़ की पहाड़ी में कुर्सेल घाटी। ठीक है, जनजाति में अबूझमाड़ तो अबूझमाड़िया जनजाति रहती है। नदी जाटलून नदी में नैसर्गिक या प्राकृतिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं जिसका संरक्षण, जाटलून नदी में नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र अबूझमाड़ की पहाड़ी सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सोनपुर की घाटी। ठीक है, सोनपुर की घाटी इस पहाड़ी के उत्तरी सीमावर्ती भाग के शेष भाग से अलग करती है। सोनपुर की घाटी इस पहाड़ी के उत्तरी सीमावर्ती भाग को शेष भाग से अलग करती है। इंद्रावती नदी घाटी अबूझमाड़ को दक्षिण की ओर सीमांकित करती है। इंद्रावती अबूझमाड़ को दक्षिण की ओर सीमांकित करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी पठार देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार में देख लेते हैं क्या क्या है। उत्तर में तेलिन घाटी, उत्तर पूर्वी पठार के उत्तर पश्चिम में मतला घाटी। उत्तर में क्या है, तेलिन घाटी। उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में मतला घाटी। ठीक है, और उत्तर में तेलिन घाटी, मतला घाटी। ठीक है, और दक्षिण में तुलसी डोंगर, दक्षिण में क्या है, तुलसी डोंगर दरबा घाटी। ठीक है, तुलसी डोंगर, और दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा टंगरी डोंगर बस्तरनाथ। ठीक है, विस्तार उत्तर में कोंडागांव से लेकर दक्षिण पूर्व में जगदलपुर तहसील तक है। आकृति गुंबदाकार है। औसत ऊंचाई समुद्र सतह से 800 मीटर उठा है। ठीक है, दक्षिण का पठार देख लेते हैं। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी और उत्तर पूर्वी पठार के दक्षिण में है। अबूझमाड़ की पहाड़ी और अभी देखिए उत्तर पूर्वी पठार के दक्षिण में है। ठीक है, और विस्तार है दंडकरण के अधिकांश भाग में बीजापुर, सुकमा और कोंटा तहसील के ऊपरी भाग में। दंडकरण के अधिकांश भाग में दक्षिण का पठार है और बीजापुर और सुकमा के कोंटा तहसील के ऊपरी भाग में। ठीक है, निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से। 300 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, गोदावरी सबरी का मैदान देख लेते हैं। गोदावरी और सबरी का मैदान उर्मिल बेसिन बोल सकते हैं। विस्तार उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोंटा तहसील, बीजापुर से कोंटा मैंने दोनों जगह है। ठीक है, उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोंटा, उत्तर में दक्षिण के पठार से उत्तर पूर्वी पठार तक, उत्तर में दक्षिण के पठार से उत्तर पूर्वी पठार तक है। औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम है। इसी को याद करें, गोदावरी सबरी का औसत ऊंचाई 3, बाकी सबका अच्छा है। स्थिति गोदावरी और सबरी नदियों के मध्य का क्षेत्र को बोलते हैं गोदावरी सबरी और उर्मिल बेसिन। उपनाम इस बेसिन को उर्मिल बेसिन के नाम से भी जानते हैं। यह गोदावरी, ये सबरी। ठीक है, खनिज में टीन की प्राप्ति होती है यहाँ। विशेष सबरी घाटी के मैदान की मिट्टी लाल दोमट किंतु अनुपजाऊ होती है। सबरी घाटी के ये वाला है बीजापुर और सुकमा। ठीक है, तो लाल दोमट की किंतु अनुपजाऊ होती है। ठीक है, इस मैदान का दक्षिणी भाग उर्मिल कहलाता है। ठीक है, इसके उत्तर में अलबक्का की पहाड़ी इसकी स्थित है। किसकी, गोदावरी सबरी के उत्तर में अलबक्का की पहाड़ी। दंडकरण पठार की अन्य स्थलाकृतियां जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, रावघाट की पहाड़ी देख लेते हैं। अबूझमाड़ पहाड़ी के उत्तर पूर्व में है, कांकेर जिला में। लौह अयस्क के 6 निक्षेप मिले हैं रावघाट की पहाड़ी कांकेर जिला में। वर्तमान में यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही है रावघाट की पहाड़ी कांकेर जिला में। ठीक है, अबूझमाड़ पहाड़ी के उत्तर पूर्व में। अबूझमाड़ पहाड़ी के कहाँ, उत्तर कांकेर जिला में है। आरी डोंगर पहाड़ी अभी यही है, भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र कांकेर, इसको भी दे। आरी डोंगर का है कांकेर के भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भानु प्रतापपुर आरी डोंगर। ठीक है, और भानु प्रतापपुर आरी डोंगर कांकेर जिले में। ठीक है, गड़िया पहाड़ भी कांकेर जिला में है। ठीक है, कांकेर जिले में इस पहाड़ी में सितंबर माह में गड़िया महोत्सव का आयोजन होता है। सितंबर माह में गड़िया महोत्सव। ठीक है, कांकेर जिले में मलाज कुंडम पहाड़ी है भी कांकेर जिला में। यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है। मलाज कुंडम जलप्रपात है। ठीक है, कांकेर जिला में। केशकाल घाटी। ठीक है, केशकाल घाटी इस स्थान में केसलू नामक व्यक्ति ने शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था। इस स्थान पर केसलू नामक व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा। विस्तार कोंडागांव में नामकरण वैसी पड़ा है। केसलू नामक व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था, इसीलिए इसका नाम केशकाल घाटी रख दिया गया। ठीक, उपनाम हो गया। बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं केशकाल घाटी को, तेलिन घाटी। ठीक है,
कोंडागांव में है और यह तेलिन माता का मंदिर स्थित है। सती माता का मंदिर है, ठीक है। तेलिन माता, सती माता, यहाँ तेलिन माता महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। तेलिन घाटी कोंडागांव में, यहाँ तेलिन माता का मंदिर है, सती माता का मंदिर है, तेलिन माता महोत्सव होता है, ठीक है। केसगाल घाटी, केसगढ़ छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहते हैं। इस फूलों की घाटी के नाम से जसपुर के लोरो घाटी को भी फूलों की घाटी के नाम से कहा जाता है, ठीक है। और विभाजक में देख लेते हैं क्या है। केसकाल गोदावरी नदी प्रणाली और नीचे गोदावरी, ऊपर महानदी, तो उसका विभाजक हो गए। और बेसिन में बोल देंगे छत्तीसगढ़ बेसिन ऊपर का, बस्तर नीचे, ऊपर में छत्तीसगढ़ बेसिन नीचे का, बस्तर का पठार, और महान नदियों में महानदी और इंद्र नदी के मध्य जल विभाजक, ठीक है। खनिज बॉक्साइड वन सालवन, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बैलाडीला पहाड़ी देख लेते हैं, ठीक है। दंतेवाड़ा जिला में विस्तार है, हो गए। नंदीराज इसकी ऊंची चोटी है, नंदीराज या नंदराज छत्तीसगढ़ की सबसे दूसरी ऊंची चोटी, दक्षिण छत्तीस सबसे ऊंची चोटी है। बनावट है, पुरातन शैल माने कौन है, आर्कियानो धरवाड़ से बैलाडीला पहाड़ी का। और प्रमुख शाखा है बरहा डोंगरी, बीजापुर और दंतेवाड़ा में स्थित है। बीजापुर और दंतेवाड़ा में बरहा डोंगरी प्रमुख शाखा, ठीक है। नदी मलगेर नदी का उद्गम मलगेर घाटी से, शंखनी नदी का उद्गम नंदीराज की चोटी जो सबसे ऊंची 12-10 मतलब दक्षिण में, मलगेर नदी का उद्गम मलगेर घाटी, और नंदीराज की चोटी से शंखनी नदी का उद्गम है। निक्षेप में 14 निक्षेप लौह अयस्क के 14 निक्षेप मिले हैं लौह अयस्क के, ठीक है। और खनिज में मिलता है सर्वोच्च किस्म के हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। बैलाडीला लौह अयस्क के समृद्ध है। यहाँ से प्राप्त निक्षोभों में लोहे की शुद्धता की मात्रा 60 से 70% तक है, ठीक है। यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान, जर्मनी और चीन, मुख्य रूप से जापान, और इस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडारण है, ठीक है। एशिया का पूरा, ठीक है। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ना है। 14 लौह नीचे बैलाडीला पहाड़ी, 6 है अपना देख लिए थे। कहाँ से 6 है, आरी डोंगरी नहीं, आरी डोंगरी नहीं, रावघाट की पहाड़ी, ठीक है। और 14 बैलाडीला पहाड़ी से, ठीक है। बस्तर का मैदान बीजापुर और सुकमा जिले में है। बीजापुर और सुकमा जिले तक है, बस्तर का दंतेवाड़ा बीच में पड़ेगा ही। बस्तर का मैदान ये वाला भाग, ठीक है। अलबक्का पहाड़ी बीजापुर में है। अलबामा हिल ये भी बीजापुर में है। अलबक्का पहाड़ी बीजापुर में है। बीजापुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में अलबामा हिल से, उत्तर में अलबक्का है। और उसूर की पहाड़ी यह बीजापुर तहसील के पश्चिम दिशा में है। उसूर बीजापुर पहाड़ी के पश्चिम दिशा में है, और दक्षिण पश्चिम में है अलबामा हिल्स, उत्तर में है अलबक्का, ठीक है। उसूर की पहाड़ी बीजापुर तहसील के पश्चिम दिशा में है। हड़प्पा शैल से निर्माण हुआ है। गोलापल्ली की पहाड़ी यह है कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में स्थित है, 950 मीटर लगभग, जो कि सुकमा जिले में है, ठीक है। बस्तर का पठार देख लेते हैं। बस्तर का पठार बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र में, ठीक है। बस्तर से पूरा बस्तर का पठार देखें, यही तो बस्तर का पठार है ना। और ये वाला ये अपना मैदान देख ले बस्तर का, ये बस्तर का पठार है। और यह बस्तर से सुकमा जिले में है। झीरम घाटी सुकमा में है, दरबा घाटी बस्तर में है। झीरम घाटी कहाँ है, सुकमा में है, और दरबा घाटी बस्तर में है, ठीक है। कोटरी नदी बेसिन देख लेते हैं। कोटरी नदी बेसिन यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में, पूरा छत्तीसगढ़ के हो गए। छत्तीसगढ़ में जल विभाजक पर्वत देख लेते हैं। केशकाल पर्वत के महानदी और इंद्रा नदी के मध्य जल विभाजक, और बेसिन में छत्तीसगढ़ बेसिन और मध्य बस्तर के पठार के मध्य सीमा बनाती है। माइकल पर्वत शिवनाथ और वेनगंगा नदी में, शिवनाथ महाराष्ट्र की बहती हुई मध्य महानदी उपातंत्र और नर्मदा उपातंत्र के मध्य, ठीक है। माइकल शिवनाथ वेनगंगा अपा महानदी इधर नर्मदा, ठीक है। और देवगढ़ की पहाड़ी में देख लेते हैं। गोपद और रिहंद के मध्य, देवगढ़ की पहाड़ी गोपद और रिहंद के मध्य। कैमूर पर्वत श्रृंखला सोन गंगा और महानदी के मध्य है। माखेल पठार है, ईब और मैं, इसको याद रखो, माखेल पठार है ईब और मैनी नदी के मध्य है। एक बार और बोल देता हूँ सभी को, केशकाल महानदी और इंद्रावती, उसके अलावा बेसिन में छत्तीसगढ़ और बस्तर के पठार। माइकल पर्वत श्रेणी 2 शिवनाथ और वेनगंगा महाराष्ट्र में, महानदी अपहतंत्र और नर्मदा अपहतंत्र के मध्य। देवगढ़ की पहाड़ी हो जाएगा गोपद और रिहंद। कैमूर पर्वत श्रृंखला सोन गंगा और महानदी के मध्य। माखेल पठार है ईब और मैनी नदी के मध्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों का तुलनात्मक विवरण इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लगभग कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, और कुछ और पार्ट है इसमें से, उसको थोड़ा सा और देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हो सके तो इसको जितना आपको अच्छा लग रहा है तो कुछ कमेंट करिए, साथ में इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।